बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपको विशाल सनी वेलकम यार। आज का हमारा सेशन है इंटीग्रल्स पे, जो मैं आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका इंटीग्रेशन बाय टाइप से रिलेटेड है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटीग्रेशन बाय टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसको दो फंक्शन में कैसे स्प्लिट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है इंटीग्रल्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर आप दिमाग रखिए कि अगर ये जो आपका डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, सपोज मैंने कहा कि आपका, अगर मैंने सोचा कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मेरा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो क्या होगा, आइए करके देखते हैं। तो ये क्या आता है, एक्स की जगह पर एक्स कर दूंगा, यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा और प्लस साइन एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो मतलब कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये x cos x आता है, बट नेचुरल ये मेरा, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ तो x cos x आता है। अब यहाँ पर मेरा दिमाग क्लिक करा, क्या, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपका x स्क्वायर में दे रखा है और ये आपका x sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि ये क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए कि मैंने क्या करा, मुझे पता है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये x cos x आता है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना समझा कि मैंने कहा कि ये आपका इंटीग्रल आपका जो है x तो ही है। ओके, यहाँ पर अगर मैं x cos x कर देता हूँ अपॉन cos x कर देता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू आई रही है x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया किसमें, ये देखिए एक्स स्क्वायर था, मैंने cos x और cos x, ये देखिए दो जो cos x यहाँ पर लिए और ये cos x यहाँ पर लिए। ओके, अब ये दो फंक्शन बन जाएगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है आपकी, अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर मैं लेता हूँ तो ये फंक्शन ऑफ x ले लूँगा और ये आपका जो पूरी पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को मैं फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये जी एक्स। और आपको तो पता ही है कि आपका इंटीग्रल एफ एक्स जी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है इनटू इंटीग्रल जी एक्स होता है माइनस जो है आपका इंटीग्रल में एफ डैश एक्स होता है इनटू जो है इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल, यहाँ तक आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको रखा, ये तो मेरा x sec x ही रहेगा। ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या बताया था कि x sin x प्लस cos x, अगर मैं मान लीजिए कोई भी ले लेता हूँ x sin x cos x प्लस cos x का d ले लेता हूँ तो dt अपॉन dx मेरा क्या आएगा, x cos x ही आएगा। ओके, तो वो आपका x cos x और dt बाय x cos x आपस में कैंसिल हो रहा है, dt अपॉन t स्क्वायर आ गया। dt अपॉन t स्क्वायर का मतलब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखिए इसका जो इंटीग्रल बनता है, ये देखिए सपोज, ये देखिए इंटीग्रल dt बाय टी स्क्वायर, तो क्या होगा ये माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। सपोज ये जो है इस x साइन x प्लस कॉस x को आप ले लीजिए t, तो dt अपॉन dx आपका आएगा x cos x, तो dx की वैल्यू dt अपॉन x cos x आ गई, तो x cos x से x cos x कैंसिल आउट हो गया, तो dt अपॉन ये आपका आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
परफेक्ट जी परफेक्ट माइनस, अब इस x sec x का डेरिवेटिव करते हैं। आइए यहां पर कर लेते हैं, ये इस x sec x का डेरिवेटिव, तो यहां पर मैं करता हूं, यहां पर ये डी बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखूंगा। ओके, तो कॉस एक्स आएगा इंटू 1 आएगा माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल 1 हो जाएगा, माइनस एक्स तो रहेगा साइन एक्स, जो कॉस एक्स की जगह पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये जो है इसका इंटीग्रल जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो डेरिवेटिव बन रहा है आपका, दैट इज cos x प्लस x sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू माइनस 1 अपॉन x sin x प्लस cos x। परफेक्ट, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, इधर देखिए, इसका मेरे को होल इंटीग्रल भी करना है, इसका मुझे होल इंटीग्रल भी करना है। ओके, तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया। प्लीज़ एक बारी मैं दोबारा से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर दो फंक्शन में इसको स्प्लिट करना चाहा बाय यूजिंग दी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल। तो यहाँ पर मैंने वही करा, मैंने यहाँ पर देखा कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर उसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये एक्स कॉस एक्स आता है मेरा, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, और अब मैंने फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स एफ एक्स को मैंने एज इट इज लिखा और इसका इंटीग्रल मैंने करा। इसका इंटीग्रल करने पर मेरे पास वैल्यू आती है माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आ गया ही, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं तो मैंने ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर करा और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि cos x प्लस x sin x अपॉन cos स्क्वायर x आता है। तो ये माइनस, ये आपका जो है माइनस 1 अपॉन x sin x प्लस cos x आ गया। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से करिए। ओके, अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से करिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे कि ये वैल्यू तो आपकी माइनस में एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स एक्स आ गया। ठीक है जी, ये आपका यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ, ये तब करता हूँ, ये पूरी लगी। ओके, राइट, अब देखिए लॉजिक देखिए, आपको तो पता ही है सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर या आपका आ जाएगा tan x प्लस सी। तो यहाँ पर ये आपका माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x प्लस सी। तो ये आपका यहाँ पर इंटीग्रल आ गया इसका। तो क्वेश्चन जो है ये आपका आईटीजे में भी आ चुका है और मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बस देखिए मैंने स्प्लिट करा और स्प्लिट करते ही यहाँ पर आपका आंसर है। स्प्लिट क्या करा, मतलब यहाँ पर मैंने x cos x करा और यहाँ पर x अपॉन cos x करा। तो ये x cos x जब आपको पता है x sin x प्लस cos x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, आपका x cos x आएगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ जी एक्स। मैंने आपको बताया था कि
एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रल जब आप करोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रल। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर है, प्लीज नोट करिए। तो आज मैंने जो आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड में आपको इंटीग्रेशन बाय टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया, तो आई होप आपको यहाँ पर जो मैंने आपको कराया, जो स्टेप मैंने आपको कराया आपको अच्छा लगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व कर लिया। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे टाइप करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सर सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, सबके कमेंट्स, सबके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।